हेलो नमस्ते। तो आज हम एक ही डो से एक ही स्टफिंग से दो डिफरेंट फ्लेवर के चीज़ बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो गई थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गुनगुना पानी ले लिया है और उसमें एक चम्मच चीनी और एक चम्मच ईस्ट को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके हमें इसे एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम आटा तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी से थोड़ा सा कम मैदे का प्रयोग किया है और साथ ही में हमने जो ईस्ट को भिगो के रखा था उसी पानी से हमें डो को तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हुए हमें अच्छे से डो को तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी और बहुत ही आसानी से एक ही चीज़ से मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के चीज़ बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा को अब बहुत ही अच्छे से मसलना है। आप जितना मसलेंगे यह खाने में उतनी ही टेस्टी बनेगी और उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। कम से कम मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक इस डो को अपने हाथों से मसला है। तो यहाँ पर देखिए डो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम एक बर्तन में इसको रख देंगे और 1 घंटे के लिए हमें इसे एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देना है। जब तक यह फूलती है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसमें बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिना गार्लिक के गार्लिक ब्रेड अधूरी है। तो यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग बनाने के लिए कटोरी ले लिया है और उसमें थोड़े से कॉर्न, शिमला मिर्च, छोटे छोटे कटे हुए पनीर के टुकड़े, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेजवान चटनी ले लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर भी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे लगभग हो चुके थे और यहाँ पर हमारी डो भी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई है। तो ऊपर से अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और हवा निकाल देंगे और फिर से हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। जितना मसलेंगे उतना सॉफ्ट और उतना ही फ्लफी बनकर यह रेसिपी बनेगी। तो बहुत ही अच्छे से हमें फिर से 5 से 7 मिनट तक इसे मसल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है और फिर से इसका एक अच्छा सा लोई बना लेना है हमें और ऊपर से सूखा आटा डाल देना है ताकि बोर्ड पर ना चिपके और एक बेलन की सहायता से हमें अच्छे से एक रोटी का शेप दे देना है। बिल्कुल पतला नहीं बेलना है हमें। तो देखिए यहाँ पर एक रोटी के आकार का बन गया है और हमने जो गार्लिक को तैयार किया था उसे अब डाल के चारों तरफ फैला लेना है। हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो गार्लिक भर भर के ही मैंने यूज़ किया है ताकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है और हमने जो स्टफिंग तैयार किया था उसे भी डाल देना है और ऊपर से फिर से मैंने चीज़ डाल दिया है। मैंने भर भर के चीज़ का प्रयोग किया है और अब हमें इसे फोल्ड कर देना है और साइड से दबा देना है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में बटर पेपर रख लिया था काट कर और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के और सूखा आटा
डाल दिया था और उसके ऊपर हमें इस ब्रेड को रखना है और ब्रेड के ऊपर हमें फिर से वही जो हमने गार्लिक वाला मिक्सचर तैयार किया था उसे डाल देना है और चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैला लेना है। और मैंने यहाँ पर चाकू की सहायता से थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो बीच में मैंने एक कटोरी रख दी है और यहाँ पर मैं गार्लिक ब्रेड को रख रही हूँ और ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें उसे कुक होने के लिए छोड़ देना है और गैस को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है। जब तक गार्लिक ब्रेड कुक होती है तब तक हम यहाँ पर पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो डो वही सेम है, उसे भी हमें रोटी के आकार में बेल लेना है और एक चम्मच की सहायता से होल कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी ना फूले। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही अच्छे से एक चम्मच की सहायता से इसको होल कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेजवान चटनी डाल देंगे। आप पिज़्ज़ा सॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप टमाटो केचप या टमाटो सॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेजवान चटनी बहुत ही अच्छे से चारों तरफ लगा लिया है और ऊपर से मैंने चीज़ डाल दिया है और हमने जो स्टफिंग तैयार किया था अब उसे डाल देना है। एक ही डो और एक ही स्टफिंग से आज मैं दो डिफरेंट तरह की रेसिपी बना रही हूँ। तो ऊपर से मैंने फिर से चीज़ डाल दिया है। अब हम यहाँ पर तवा पर पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो तवा को मैंने थोड़ा गरम कर लिया था। अब पिज़्ज़ा को रख देंगे और कुछ ऊंचे बर्तन से हमें इसे ढक देना है और इसे भी कम से कम लो फ्लेम में रख के 10 से 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर कुक होने के लिए रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर और कितनी परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर लगभग हमारा यह गार्लिक ब्रेड बनकर भी तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से कलर भी आ गई है। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में हमने निकाल लिया है और उसका बटर पेपर हटा देना है और एक चाकू की सहायता से मैंने इसे कट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर यह हमारी गार्लिक स्टफिंग ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।